हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके जो आईएमपी क्वेश्चन है वो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो भी आईएमपी क्वेश्चन है वो आपको मिल सके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आज जो ये वीडियो है आईएमपी क्वेश्चंस का, वो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश मीडियम में और गुजराती मीडियम में, उन दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इसके जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो। तो फाइनेंशियल मार्केट्स का जो हमारा ये सब्जेक्ट है उसमें हमें यहाँ पे टोटल 4 यूनिट दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम आईएमपी क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि हमारा जो ये 6 नंबर का पॉइंट है वो आ सकता है। तो गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखा होगा कि भारतीय नाणा बाजारना मुख्य घटकों। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है हमारा जो ये 4 नंबर का पॉइंट है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वो आ सकता है। और गुजराती मीडियम में यहाँ पे लिखा होगा कि नाणकीय बजारोना प्रकार। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल मार्केट बोलो या फाइनेंशियल सिस्टम बोलो, दोनों सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम है यानी कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे नेचर आपको पूछे या तो फीचर पूछे या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, ये आंसर जो है कैरेक्टरिस्टिक का वो आपको यही लिखना है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। अगर आपको फीचर पूछे या नेचर पूछे या कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उनके ही नाम है। ओके, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल मार्केट बोलो या सिस्टम बोलो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछे जा सकते हैं। तो गुजराती मीडियम में ये पूछा जा सकता है कि नाणकीय व्यवस्थानो स्वरूप। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है यहाँ पे हमारा जो 7 नंबर है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये भी पूछा जा सकता है और गुजराती में ये होगा नाणकीय व्यवस्थाना कार्यों। ओके, तो ये जो हमारा यूनिट 1 उसमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो यूनिट नंबर 2 है मनी मार्केट, उसके एमपी क्वेश्चंस की। तो हमारा यूनिट नंबर 2 जो है उसमें एमपी क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया एंड ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो गुजराती मीडियम में यहाँ पे दिया गया होगा कि नाणा बजारना लक्षणों अने हेतुओं जणावो। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंडली आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर्स जो है एंड ट्रेजरी बिल्स है, इन दोनों की शॉर्ट नोट भी आ सकती है। ओके, तो शॉर्ट नोट में ये दोनों की आईएमपी है। देन आपको अगर इसके जो ट्रेजरी बिल के शॉर्ट नोट के अंदर इसके टाइप्स भी दिए गए हैं तो इसके टाइप भी पूछे जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि वो भी आप रीड कर लीजिएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा वो क्वेश्चन हो सकता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आपको ये इंस्ट्रूमेंट आपको अलग से शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछ सकते हैं और आपको ये कंबाइंड ये क्वेश्चन पूरा भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये गुजराती में यहाँ पे दिया गया होगा कि नाणा बजारना साधनों जणावो। देन यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है हमारा जो 12 नंबर है वो है डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ओके, तो गुजराती में ये होगा नाणा बजार और मूडी बजार वच्चेनो तफावत। तो ये हो गया हमारा जो यूनिट नंबर 2 है मनी मार्केट, उसमें जो भी एमपी क्वेश्चंस जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको कम से कम रेडी करने के लिए दिए है। तो आई होप कि दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।
ओके, तो ये हो गया हमारा यूनिट नंबर 2 के आईएमपी क्वेश्चंस। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 3, यानी कि जो हमारा यूनिट 3 है कैपिटल मार्केट, उसके आईएमपी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी कि ये हमारा जो 6 नंबर का पॉइंट है वो आ सकता है। तो गुजराती मीडियम के जो स्टूडेंट्स है उसको यहाँ पे लिखा होगा कि मूडी बजारना प्रकारों समझाओ। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकता है, जो हमारा सेकेंड नंबर का पॉइंट है, फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। तो ये आ सकता है, और गुजराती में यहाँ पे लिखा होगा कि मूडी बजारना कार्यों। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो वो आ सकता है, जो हमारा 25 यहाँ पे दिया है, रोल ऑफ सेबी इन कैपिटल मार्केट। तो मूडी बाजार में सेबी नो फाळो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको ये इसमें से कोई भी दो या एक भी पूछा जा सकता है, और ये आपको कंबाइंड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो गुजराती में यहाँ पे लिखा होगा कि भारतीय कंपनीओ वडे आंतरराष्ट्रीय मूडी बजारमांथी मेळवाती मूडीना साधनों या तो फिर स्रोत समझाओ। ओके, और इंग्लिश में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन रिसोर्सेज विच इंडियन कंपनीज यूज टू मोबिलाइज द फंड फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। तो ये आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी कि ट्विस्ट करके भी पूछे जा सकते हैं, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आ सकते हैं हमारा 16 नंबर और 17 नंबर। तो यहाँ पे जो डिबेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, दोनों सेम ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और फिर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, उसको हम डिसएडवांटेजेस भी कहते हैं, तो वो पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे गुजराती में यहाँ पे लिखा होगा कि डिबेंचरना लक्षणों, फायदाओं और मर्यादाओं समझाओ। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ सकता है जो हमारा 7th नंबर का है वो। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। तो यहाँ पे जो 5 नंबर का पॉइंट है वो आ सकता है। तो गुजराती में यहाँ पे दिया गया होगा कि भारत में मूडी बजारनी भूमिका जणावो। तो ये हो गया हमारा जो यूनिट नंबर 3 है कैपिटल मार्केट, उसमें जो भी पे क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हमारा यूनिट नंबर 4 है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, उसके यहाँ पे क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है प्रोसीजर ऑफ लिस्टिंग। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो गुजराती में यहाँ पे लिखा होगा कि शेयर बाजार पर सिक्योरिटीज ने लिस्टिंग पद्धति प्रक्रिया जणावो। ओके, तो ये गया फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आ सकता है हमारा पॉइंट नंबर 2, तो वो है फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, यानी कि गौण बाजार कार्यों जणावो। देन थर्ड नंबर की हम बात करें तो आपको यहाँ पे 12 नंबर में दिया गया स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। ओके, तो ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स भी बोला जा सकता है और स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स भी बोला जा सकता है। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है, और गुजराती में यहाँ पे दिया गया होगा कि भारत में शेयर बाजार विकास और थयेला सुधाराओ जणावो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है 17 नंबर, जो है डिफरेंस बिटवीन एनएससी एंड बीएसई। ओके, तो यहाँ पे तफावत हो गया एनएससी और बीएसई का। और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आ सकता है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेरिवेटिव्स, बराबर। तो ये हो गया, और ये गुजराती में भी सेम ही लिखा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स को गुजराती में हम बोलते हैं लक्षण, एंड यहाँ पे डेरिवेटिव्स वो सेम ही होगा। ओके, तो ये हो गया जो यूनिट नंबर 4 है हमारा, उसकी जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे आपको कम से कम बताया है रेडी करने के लिए।
तो यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको यहाँ पे कम से कम क्वेश्चंस रेडी करने के लिए दिए हैं। तो मेक श्योर कि आप ये जो क्वेश्चंस है वो रेडी करके ही एग्ज़ाम में जाओ, ताकि आप जो आपके मार्क्स है वो मैक्सिमम अचीव कर सकें। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।